इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल अनिश्चित समाकलन तो क्या होता है? इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अवकलन की जो प्रतिलोम संक्रिया हुई उसी को हम लोग समाकलन कहते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस एक्स होता है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इसका इन्वर्स प्रोसेस होता है। यानी अगर इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स है तो इसका मतलब हुआ कि कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स है। तो ये होता है इंटीग्रेशन। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ। ये जो साइन होता है इंटीग्रेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, ये एस टाइप का साइन होता है। जैसे ये डी वाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है अवकलन को, तो ये डी वाई डी एक्स अवकलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एस का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन को। तो अगर हमारे पास कोई, हम जनरल बात करें तो हमारे पास मान लें कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका कि डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है, या हम उसको कैपिटल एफ एक्स कह रहे हैं तो कैपिटल एफ एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है। या अगर हमने एफ डैश एक्स की जगह एफ एक्स लिखें तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन, कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स। तो ये जो एफ एक्स है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या था, यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स जो था वो ये कोस एक्स था, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी उसका डिफरेंशिएशन करें, तो ये तो हम जानते हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन इन दोनों का हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यानी और उसको ऐड कर देंगे, तो यानी डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट सी। तो कांस्टेंट सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। और ये हमने एफ डैश एक्स का है, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन भी एफ डैश एक्स है अगर हमने कोई कांस्टेंट भी ऐड कर दिया। तो इट मीन्स इंटीग्रेशन जो है एफ डैश एक्स का वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का एफ एक्स भी था और इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का एफ एक्स प्लस सी है, तो ये जनरल इंटीग्रेशन हो गया हमारा। और यहाँ पर चूँकि सी की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसकी वैल्यू हम हमारी चॉइस के अनुसार होने के कारण इसके इंडेफिनिट मान हो सकते हैं। तो इसीलिए ये इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। और अगर हमने एफ डैश एक्स की जगह एफ एक्स लिखा तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है हम जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे उन सब में ऐड करेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं फंक्शंस के तो वहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग जीरो लेते हैं, उसको हम जीरो ले लेते हैं, जिसके हमें कैलकुलेशन में भी आसानी होती है। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पर कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें एक्स टू दी पावर एन प्लस वन का, तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन प्लस वन यहाँ आ जाएगा।
और इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो एक्स टू दी पावर एन हो जाएगा ये। तो एन प्लस वन एक्स टू दी पावर एन। अब हम लोग इस एन प्लस वन को इसके अपोन में लाएंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन क्या हो गया, एक्स टू दी पावर एन, ये चला जाएगा इसके अपोन में। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात है कि ये n प्लस वन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात n जो है वो माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुई तो फिर ये डिफरेंशिएशन की हम कोई मान नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका माइनस वन होने की वजह से ये इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर इसमें एक जोड़ दो n प्लस वन हो जाएगा, n प्लस वन, और डिवाइड कर दो उसी से n प्लस वन। डिफ्रेंशिएशन में क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, और इंटीग्रेशन में क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। लेकिन शर्त यहाँ पर यही है कि ये जो है n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। तो ये x टू दी पावर n का हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, यानी जो उसका अवकलन होता है ई की पावर एक्स का वो ई की पावर एक्स होता है। तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इस बात को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अगर यहाँ ले लें तो माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स वो क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। तो ये माइनस कोस एक्स हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारा कि हम जानते हैं जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स जो होता है वो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब में क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सबको जीरो लेकर के चल रहे हैं, ये सब हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसी तरीके से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम जानते हैं कि सेक एक्स टेन एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स हो, डी एक्स इज सेक एक्स। नेक्स्ट हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और हम इस माइनस को इसके साथ ले सकते हैं, यानी हम डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोट एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स के। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस कोट एक्स, कोसेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट हम जानते हैं कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो हम इस माइनस को फिर से यहाँ पे एडजस्ट कर लें अगर, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स कोट एक्स। तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स डी एक्स के, माइनस कोसेक एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा
इंटीग्रेशन है कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स का माइनस कोसेक एक्स। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स का वो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन अगर हम लिखें इसका तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और ये यहाँ पर कंडीशन होती है कि ये मोड एक्स जो है वो 1 से छोटा होता है। तो ये हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब आते हैं log x पर। तो डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है 1/x। तो ये तब है जब x ग्रेटर देन 0, क्योंकि log x डिफाइन होता है केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए x की। तो ये हो गया log x का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन अगर हम log माइनस एक्स लें तो माइनस एक्स अगर x लेस देन 0 है, तो जैसे माइनस एक्स मतलब -2 आपने लिया 2 लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब आप माइनस एक्स की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो --2 हो जाएगा। तो इसलिए जब x लेस देन 0 है तो log माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 1/-x और उसका डिफरेंशिएशन -1 माइनस एक्स का फिर से, तो ये 1/x हो जाएगा। तो यानी हमारे सामने जो सिचुएशन है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो ये भी है और ये भी है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये है, और जब x लेस देन 0 है तो ये है। तो इसको हम लोग कंबाइन रूप से इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log मोड ऑफ x, मॉडुलस वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा मोड ऑफ x। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं वहाँ पर x ग्रेटर देन 0 के लिए तो इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log x, तो हम ज़्यादातर इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो इसमें ये हमारा अंडरस्टूड होता है कि हमारा x 0 से बड़ा होगा ऐसा। लेकिन अगर नहीं हम जनरल बात करना चाहते हैं तो हम log मोड x का यूज़ करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है हमको। और जो एक अगर हम लोग एक ये देखें कि अगर हम केवल d/dx x का लिखें तो क्या वैल्यू हो जाती है इसकी 1 हो जाती है। x का डिफरेंशिएशन, x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा सिंपली 1 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 1 का इंटीग्रेशन लिखें तो वो x होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ x, इसका यूज़ हम करेंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक जो हमें यूज़ हम करेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं f(x) एंड g(x) आर टू फंक्शंस, तो इंटीग्रेशन ऑफ c1f(x) प्लस c2g(x), मतलब कहने का ये है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब ये c1 और c2 कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे c1 को आपने 2 ले लिया, 2f(x) प्लस 3g(x), इस तरीके से, तो ये दो फंक्शन हो गए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमें निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये अलग अलग करके हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसको कंबाइन करके ही पहले इसको जोड़ें और तब करें। तो इसको ये बराबर हो जाता है कि c1 तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये बाहर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx,
ये fx का इंटीग्रेशन हो जाएगा जो है, और ये c2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, प्लस c2 इंटीग्रेशन ऑफ gx dx हो जाएगा। ये c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे। तो इसका अगर हम चाहें तो प्रूफ भी देख सकते हैं, बहुत इजी है इसका प्रूफ। कि मान लिया हमारे पास दो फंक्शन हैं fx और gx, कैपिटल fx और कैपिटल gx, और इस तरीके से है वो फंक्शन कि ये जो fx हमारा था, ये fx उसका क्या है, कैपिटल fx का डिफ्रेंशिएशन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ fx इज स्मॉल fx, और इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ gx जो है वो स्मॉल gx है। तो हम डेफिनेशन से इंटीग्रेशन की क्या बात है हो जाएगी हमारी, कि इंटीग्रेशन ऑफ fx जो है वो इंटीग्रेशन fx dx वो किसके बराबर हो जाएगा, fx के बराबर हो जाएगा, fx के बराबर हो गया। और इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ gx dx किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल gx के। तो ये हमने इस तरीके से दो फंक्शन माने। अब हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स जो है c1 fx प्लस c2 gx उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन को मैं ये कंडीशन अप्लाई की जा सकती है कि ये c1 बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स जो है fx का हो जाएगा, प्लस c2 बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स gx का हो जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं और फिर बाकी का, और डी बाई डी एक्स fx का कितना है, ये स्मॉल fx है जो हमने माना पीछे, और डी बाई डी एक्स gx का कितना है, वो स्मॉल gx है। तो ये हमारा वैल्यू, इसके डिफरेंशिएशन लिखने के बाद ये वैल्यू निकल करके आ गई। अब हम इंटीग्रेशन की अगर हम डेफिनेशन यूज़ करें तो इसका इंटीग्रेशन वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यही बात हमने लिख दी है कि इंटीग्रेशन ऑफ c1 fx प्लस c2 gx dx किसके बराबर हो गया, c1 और ये कैपिटल fx प्लस c2 g कैपिटल gx, c2 कैपिटल gx। लेकिन fx है क्या, ये हमने भी अभी पीछे लिखा ही था कि c1 fx dx ये इसका इंटीग्रेशन है fx, और ये gx किसका इंटीग्रेशन है, इस कैपिटल gx का। तो ये इस तरीके से हम ये बात यहाँ से समझ गए कि अगर हम इनका कंबाइन रूप से इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो अलग अलग हम इंटीग्रेशन निकाल करके और जोड़ देंगे इनको, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल करके। तो दिस इज़ द फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे इसको, दो या चार फंक्शन जितने भी हों हमारे, 2 3 4, जब प्लस माइनस में होंगे जुड़े हुए, तो उस केस में हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल इसके बेस पर। इवेलुएट अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इसका होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हमको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया कि ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर को इसको ओपन कर दिया। तो ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर दिया इसका। और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये केवल 2 बचा। अब ये अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ये वाला, ये जो फार्मूला पढ़ा था इसी फार्मूले का हम यूज़ कर देंगे कि हम एक का इंटीग्रेशन ना निकाल करके ये सबका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो पहले हमने x का इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx और इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब 2 भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 होता है। इसमें एक पावर जुड़ जाएगी और अपॉन 2 हो जाएगा, उतनी पावर से डिवाइड हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये x हो गया, तो ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन log x, और ये इसका हो जाएगा 2x और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
लेकिन जब हमने स्टैंडर्ड केसेस लिखे थे तब सी को हमने 0 लिया था। लेकिन जब भी जनरल सवाल करेंगे तो वहाँ पर सी को हम सी लिखेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना इंडेफिनिट इंटीग्रल में मस्ट है फिर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। इंटीग्रेट 1 माइनस साइन 2x dx, इसका अंडर रूट। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने इसके 1 की जगह ये लिख दिया। अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इसका, और फिर इसका अंडर रूट। तो ये स्क्वायर एक दूसरे और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। फिर हम यहाँ पर इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसका आंसर एक दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे भाई, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो हमने इसको लिखा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट और dx। तो उस केस में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गया dx इंटीग्रेशन। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से है। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसका आंसर हो सकता है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस सी, यानी ये दोनों आंसर इसके सही है। तो कोई भी आंसर जो भी एग्ज़ाम में दिया हो उसके अनुसार हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और इनको कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आई हमने किया कि x⁴ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके के एग्जाम्पल को करने के लिए क्या करें हम कि ये -1 कर दें और +1 कर दें, तो ये इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये 0 ही है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको इसके अपोन में ले गए और 1 अपॉन दिस लिख दिया, अलग अलग कर दिया हमने। तो अलग अलग करेंगे तो ये होगी कंडीशन, x⁴ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और +1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यानी ये हो गया, मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और ये हमने अलग कर दिया इंटीग्रेशन से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, ये हो गया, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनका अलग अलग हमने इंटीग्रेशन लिख देना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें एक पावर जुड़ जाएगी तो एक्स की पावर 3 और उससे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से x⁴ हो गया। और x1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें, x+3 इंटू x माइनस 4 dx, इसका इंटीग्रेट करना है हमको। तो इसमें क्या करना होगा, इनकी पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12, और ये मिलके -x बन जाएगा, तो ये आ गया। अब इसको अलग अलग भी कर लिया आपने इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन x² dx माइनस x dx माइनस 12 और ये 1 dx, तो 1 का x हो गया, x का x²/2 हो गया, x² का x³/3 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इसके जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।